अकेडमी की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया जा चुका है। आइए जुड़ते हैं लाइव। विश्वनाथ सिंह हैं जो कि स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं खेलो इंडिया स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। हम सबों के बीच डॉक्टर उमाकांत सिंह जो कि एम्बेसडर हैं जर्मनी बेस्ड लिप्जिग यूनिवर्सिटी के, वो भी हम सबों के बीच मौजूद हैं। अब वेलकम स्पीच के लिए हम मिस्टर जयदीप सरकार सर से आग्रह करेंगे कि वो आए और आकर मोंगिया नेशनल वॉलीबॉल एकेडमी के बारे में बताएं और आप सबों का वेलकम करें। मिस्टर जयदीप सर, धन्यवाद राकेश जी। सबसे पहले इस सभागार में उपस्थित जितने भी गणमान्य लोग विभिन्न जगह से आए हुए हैं, हमारे मुख्य अतिथि श्री दिलीप तिर्की साहब, सपत्नीक, स्टील का बादशाह मोंगिया स्टील सपत्नीक, आज के दिन में भारत की चैंपियन वॉलीबॉल टीम कोलकाता थंडरबोल्ट्स के ओनर, भारतीय खेल प्राधिकरण के कोऑर्डिनेटर खेलो इंडिया श्री विश्वनाथ सिंह, डॉक्टर उमाकांत सिंह जो आईटी के लिप्जिग यूनिवर्सिटी जर्मनी के साउथ ईस्ट एशिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं। हमारे बीच मैडम सरोजिनी लखरा, सेक्रेटरी जनरल इंडियन पेरिडी क्रिकेट एसोसिएशन उपस्थित हैं। हमारे बीच हमारे मोंगिया नेशनल वॉलीबॉल एकेडमी के जितने भी एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर हैं एवं मीडिया के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के हमारे बंधुगण इस सभागार में उपस्थित हैं एवं सर्वोपरि जितने भी उभरते बच्चों के अभिभावक, स्कूल से आए हुए रिप्रेजेंटेटिव पूरे झारखंड से लगभग 50 स्कूल एवं विभिन्न इकाइयों से आए हुए हमारे जो भी बंधुगण आए हुए हैं, हम सबों का विशेषकर इस सभागार में, इस कार्यक्रम में सबों का अभिनंदन करते हैं। और हम जितने भी खिलाड़ी वर्ग यहाँ जुड़े हुए हैं, चाहे किसी भी खेल से जुड़े हुए क्यों न हो, सबों का अभिनंदन करते हैं। हम विभिन्न जिला इकाइयों से आए हुए हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम अगर कहा जाए तो जितने भी मीडिया और प्रेस के बंधुगण यहाँ आए हुए हैं, मैं ये जानकारी देना चाहता हूं कि ये मोंगिया नेशनल वॉलीबॉल एकेडमी अपने तरह का पूरे भारतवर्ष का एकमात्र इकाई होगा जो इसके विभिन्न एवेन्यूज जो है आपके पास पंपलेट पड़ी हुई होगी, जिसमें आप देख पाएंगे कि हम किस तरह से इस मोंगिया नेशनल वॉलीबॉल एकेडमी को आगे फंक्शनिंग कराएंगे। हमारे मोंगिया साहब डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया जो पहले से ही भारत में ओलंपिक मिशन की जो इकाई, ओलंपिक एजुकेशन की जो इकाई रांची स्थित इंडियन पेरिडी क्रिकेट एसोसिएशन है, उनके को पार्टनर हो चुके हैं। ये भी हमारे लिए गर्व की बात है। ये मोंगिया नेशनल वॉलीबॉल एकेडमी सेंट्रलाइज्ड इकाई के रूप में तो कार्य करेगी ही, जहां से बच्चों का चयन होगा प्रतियोगिता के माध्यम से, टैलेंट हंट के माध्यम से, विभिन्न मोटर एबिलिटीज के माध्यम से। हम जिस इकाई से, जिस यूनिट से, जिस क्लब से वो बच्चे आएंगे, उनको भी हम नहीं भूलेंगे। हम उस बागीचे को नहीं भूलेंगे जहां से वो फूल आए हैं। हम उस बागीचे को भी सींचेंगे जो भारत में आज तक कभी नहीं हुआ है किसी भी अकादमी के माध्यम से। खेल की सामग्री हो, प्रतियोगिता हो, खेल संबंधित जो कुछ भी हो, मोंगिया साहब का पूरा आशीर्वाद हम लोग के साथ है। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह का
जिस बुलंदियों के साथ उन्होंने अपना कंपनी को आगे बढ़ाया है, इस खेल को, वॉलीबॉल को भी हम लोग काफी आगे तक ले जाएंगे। साथ ही साथ ये एकेडमी पूरे देश में पहली बार बहुत ही आवश्यक मिनी वॉलीबॉल को भी प्रमोट करेगी, जो आज तक नहीं हुआ है। आप सभी को जानते हैं कि अगर हम नॉर्मल किसी किसी एक्टिविटी में जाते हैं तो उसके लिए उसका एक मिनिएचर होता है। 6 साल, 8 साल, 10 साल के बच्चों के लिए मिनी वॉलीबॉल, हमारे आग्रह पर कंपनी ने विशेष रूप से मिनी वॉलीबॉल का मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर दिया है। हम लोग किताबों में तो मिनी वॉलीबॉल बहुत पढ़ते हैं, लेकिन हमने अपने जीवन काल में, चाहे जो भी वॉलीबॉल से जुड़े हुए लोग यहाँ पर जीवन काल में है, देखिए मतलब है, अब उपस्थित है, वो मिनी वॉलीबॉल, छोटा साइज का वॉलीबॉल, छोटा नेट या छोटा ग्राउंड में 2-2 बच्चे, 4-4 बच्चे को खेलते हुए नहीं देखा होगा, जो बहुत ही आवश्यक है। इसके बिना हम क्वालिटी वॉलीबॉल प्लेयर्स की उम्मीद नहीं कर सकते। इसके साथ ही साथ हमारा फोकस होगा, ये भी कहीं नहीं हुआ है इस देश में किसी भी एकेडमी में, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन श्रेष्ठ से श्रेष्ठ एकेडमी में भारत के चले जाइए, कहीं भी ओलंपिज्म एवं ओलंपिक वैल्यूज की चीजें नहीं बताई जाती होंगी। मुझे गर्व है कि मैं इंडियन कुबेटिन एसोसिएशन का भी एग्जीक्यूटिव बोर्ड का मेंबर हूं, और उस नाते हमारे जितने भी कुबेटिन कमेटी के हमारे कलीग्स और प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। हम लोग ओलंपिज्म एवं ओलंपिक वैल्यूज को भी आगे बढ़ाएंगे, जो आज इस देश को बहुत ही ज्यादा जरूरत है। साथ ही साथ तकनीकी, जहां तक तकनीकी विषयों की बात है, आप लोग को जानकर खुशी होगी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि इस देश का खेल तंत्र को, खेल की नींव को, खेल तंत्र की नींव को रखने वाली जो संस्थान है, उस समय कहा जाता था GDR, जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की लिप्जिग यूनिवर्सिटी। 60 के दशकों में जब NIS पटियाला भारतीय खेल का मक्का के रूप में आगे आ रहा था, उस समय यही पर्टिकुलर संस्थान थी, लिप्जिग यूनिवर्सिटी, जिन्होंने भारतीय खेल तंत्र में जीवन दान किया। और आज आप खेल कोई भी खेलें, इवन क्रिकेट भी, वो लिप्जिग यूनिवर्सिटी का ही देन है। आप फुटबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें, कोई भी खेलें, जो स्पोर्ट्स टेक्निकलिटीज होती है, जब दैट इज बेस्ड ऑन जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की लिप्जिग यूनिवर्सिटी। और वही का स्पोर्ट्स एम्बेसडर हमारे झारखंड का लड़का डॉक्टर उमाकांत सिंह पूरे एशिया का रिप्रेजेंटेटिव बन चुका है भारत सहित। इनका भी सहयोग हमारे इस इंडियन नेशनल वॉलीबॉल एकेडमी को मिलेगा। कहने को बहुत कुछ है, मैं इन नर्सल कहा, आगे और बढ़ते जाएंगे। साथ ही साथ जो कुछ भी हम लोग करेंगे, बहुत ही पारदर्शिता के साथ सब करेंगे। आने वाले दिनों में बच्चों का चयन प्रतियोगिता के माध्यम से हमारे साथ भारतीय खेल प्राधिकरण के भी प्रतिनिधि हैं। हम लोगों ने जितने भी वॉलीबॉल से जुड़े हुए झारखंड के जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, सबों को आमंत्रित किया है। हो सकता है किसी कारणवश वो नहीं आ पाए हैं, लेकिन हमें ये कहने कि ये भारतीय वॉलीबॉल को नई दिशा देगा। पटोदिया साहब अपने स्पीच में कुछ विशेष और बताएंगे, मैं बताना नहीं चाहता कि क्या है, वो भी सीक्रेट है, कुछ देर के बाद आपको जानकारी मिल जाएगी। और पटोदिया साहब के बारे में राकेश जी ने बताया ही, विरुद्ध तिर्की साहब भी हमारे साथ हैं, मोंगिया साहब तो है ही। सारे लोग मिलकर हम लोग झारखंड से वॉलीबॉल को एक नई दिशा देंगे, एक मील का पत्थर साबित होगा। ये मेरा गारंटी के साथ वादा है। आपका सहयोग चाहिए और सहयोग देना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी झारखंड से हूँ, रांची से हूँ। आप भाग के कहीं नहीं जा सकते हैं। वॉलीबॉल हम लोग के जहन में है, आपको इसको कवर करना पड़ेगा। आप किसी भी प्रिंट मीडिया के हो, इलेक्ट्रॉनिक हो या दोनों मीडिया के लोग जो है उपस्थित हैं, आपको इसमें हमारा सहयोग करना पड़ेगा। स्कूल के माध्यम से जो बेस है, इस जिसको कोई पकड़ के नहीं रख सका है, ये जो तंत्र है, बच्चे कहाँ मिलेंगे? स्कूल में। चैंपियन कहाँ मिलेंगे? स्कूल में। तो स्कूल से ही हम कल का भविष्य का चैंपियन को सींचेंगे, जिसके लिए हमारी मोंगिया नेशनल वॉलीबॉल एकेडमी सारे रूप से सक्षम होने की कोशिश कर रही है। आप लोगों की ब्लेसिंग्स चाहिए। जय भारत, जय हिंद, जय भारत। साथ ही साथ जैसे मैंने मिनी वॉलीबॉल बोला था, तो ये है मिनी वॉलीबॉल,
जो कि हमने अपने जीवन काल में इससे तो खेला नहीं, हमारे मित्रगण भी नहीं खेले होंगे। अगर इससे खेलते तो और ऐसे खिलाड़ी बनते हैं। कहने का मतलब है कि मिनिएचर से ही आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमम की ओर जाते हैं। छोटे बच्चों के लिए छोटे बॉल बहुत जरूरी है। ये हम लोगों ने स्पेशली मैन्युफैक्चर करवाया है और जितने भी यूनिट्स आए हुए हैं सारे को इनको दिया जाएगा बाद में। धन्यवाद, मिल गया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जयदीप सर। सर ने मोंगिया नेशनल वॉलीबॉल अकादमी के बारे में बहुत कुछ बताया। आज हम सबों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मोंगिया नेशनल वॉलीबॉल अकादमी के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सारे मेंबर यहाँ प्रेजेंट हैं। मैं आप सबों से उन सबों का परिचय करवाना चाहूंगा। मैं एक एक करके नाम लूंगा और आपसे आग्रह है कि हैंड रेज करके बाकी सारे जो झारखंड के डिफरेंट पार्ट से आए हुए हैं सबको आप बताएं, अपना परिचय दें। डॉक्टर गुरवंत सिंह मोंगिया, प्रेसिडेंट मोंगिया नेशनल वॉलीबॉल अकादमी। बलविंदर सिंह, वाइस प्रेसिडेंट मोंगिया नेशनल वॉलीबॉल अकादमी। जयदीप सरकार, सेक्रेटरी जनरल मोंगिया नेशनल वॉलीबॉल अकादमी। मिस्टर प्रवीण अग्रवाल, ट्रेजरर मोंगिया नेशनल वॉलीबॉल अकादमी। मिस्टर प्रवीण अग्रवाल, मिस्टर प्रवीण अग्रवाल। Myself, राकेश कुमार सिंह, ज्वाइंट सेक्रेटरी मोंगिया नेशनल वॉलीबॉल अकादमी। मिस्टर सुनील शर्मा, एग्जीक्यूटिव मेंबर मोंगिया नेशनल वॉलीबॉल अकादमी। मिस्टर नागेंद्र सिंह, एग्जीक्यूटिव मेंबर मोंगिया नेशनल वॉलीबॉल अकादमी। मिस्टर आदिल सिद्दीकी जी, ये उनके बारे में छोटा सा परिचय। अगर मैं डॉक्टर गुरवंत सिंह जी को श्री रामचंद्र कहूँ, श्रीमती त्रिलोचन कौर जी को सीता मैया कहूँ, तो ये जो आदिल सिद्दीकी जी है ये हनुमान है। परसों रात हम लोग आप सुनो तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि परसों रात हम लोग करीब 10 साढ़े 10 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में थे। कुछ हमारा एक मेजर कंसर्न था जिसके बारे में हम लोग बहुत चिंतित थे और कल फिर सुबह देखे कि रांची एयरपोर्ट पे ये पहुंचे हुए हैं। तो बिल्कुल हनुमान की तरह काम करते हैं। अभी यहाँ है, फिर पता चलेगा कि एक क्षण में कहीं और चले गए। तो आदिल सिद्दीकी जी और इनका एक बिल्कुल डेडिकेटेड टीम है। मोंगिया सर इज ब्लेस्ड विथ अ डेडिकेटेड टीम मेंबर्स सच एज मिस्टर आदिल जी। एक हमारे सीनियर मेंबर है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर है अभय कुमार सिंह। उन्होंने नी की सर्जरी के लिए वो बेलोर गए हुए, वो हमारे बीच उपस्थित नहीं है। उनका मैं परिचय आपसे करवा देता हूँ। तो ये है मोंगिया नेशनल वॉलीबॉल अकादमी का ब्रीफ परिचय, वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर्स। आज हमारा जो प्रोग्राम है वो इतने सारे हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स हैं, इनका एक एक करके स्पीच होगा। स्पीच के बाद एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम चलेगा। फेलिसिटेशन प्रोग्राम के बाद आप सबों के लिए लंच भी अरेंज किया गया है, तो प्लीज लंच करके ही आप यहाँ से प्रस्थान करेंगे अपने अपने गंतव्य को। अब मैं मोंगिया नेशनल वॉलीबॉल अकादमी के प्रेसिडेंट डॉक्टर गुरवंत सिंह मोंगिया, जो कि चेयरमैन भी है मोंगिया स्टील लिमिटेड ग्रुप के, उनको इन्वाइट करूंगा कि वो आए और अपने आशीर्वचन दें। जी यही माइक वगैरह यहाँ लगा हुआ है। अरे ये माइक यहाँ माइक लगा हुआ है सबका। माइक आगे बढ़ा दे। इसकी जरूरत है क्या? आई थिंक यही काफी है। इससे तो बात काफी नहीं, इसमें साफ साफ आवाज एक ही काफी है, बहुत काफी है। एक एक इसको बंद कर दिया, इसको ऑफ। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री दिलीप तिर्की जी, डायरेक्टर फूड
एंड प्रेसिडेंट पीआरडी कुबर्टीन हमारे बीच आए हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं। हमारे बीच श्री पवन कुमार पटोदिया जी जो कि थंडरबोल्ट से हैं, श्री विश्वनाथ सिंह जी कोऑर्डिनेटर खेलो इंडिया, डॉक्टर उमाकांत सिंह एम्बेसडर साउथ ईस्ट एशिया, श्री जयदीप सरकार जी जो कि मोंगिया नेशनल वॉलीबॉल एकेडमी के सेक्रेटरी भी हैं, और नागेंद्र सिंह, श्री नागेंद्र सिंह प्रेसिडेंट, मैडम सरोजिनी लकड़ा भी आज हमारे साथ में हैं यहाँ पर जो कि सेक्रेटरी पीआरडी कुबर्टीन की हैं, और ऑलवेज हमें इन्होंने प्रोत्साहित किया है हर तरह के खेल कार्यक्रम, और ख़ास तौर पर नेशनल के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ इन्होंने मुझे दी। और हमारे साथ में काफ़ी लोग हैं, राकेश कुमार जी, श्री राकेश कुमार जी, आदिल सिद्दीकी जी, और हमारे साथ में मोंगिया नेशनल वॉलीबॉल एकेडमी के और हमारे सदस्यगण, सुनील शर्मा जी हमारे साथ में हैं, और उपस्थित प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी के अभिभावक, सभी के प्रतिनिधिगण और उपस्थित सज्जनों, मुझे आज बहुत खुशी है कि मैं आज आप सभी का यहाँ पर स्वागत कर पा रहा हूँ, और एक बहुत ही अच्छे कार्यक्रम में हम लोग यहाँ पर आज जुटे हैं, जिसमें कि आप सब के आने से हमारा उत्साह बढ़ रहा है कि इस काम में आप लोगों का भी हमें सहयोग मिल रहा है और हम लोग इस काम को आगे बढ़ा पाएंगे। देखिए, ये जो अभी इस बार हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, ये हर चीज़ को एक हम लोग एक स्वरूप बनाते हैं कि एक बड़ा स्वरूप बनाने के लिए एक सोच होनी चाहिए, एक टीम होनी चाहिए, जिसमें कि उसके पीछे में सबसे बड़ी बात ये आई है कि जैसे बहुत सारे कारण भी होते हैं हर चीज़ के विषय में सोचने के, सबसे खास कारण ये रहा कि इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में हमारे यहाँ से टीम ही नहीं गई वॉलीबॉल की। हमारे इतने बड़े देश में, इतनी आबादी में, इतने टैलेंटेड और इतने मजबूत बच्चे यहाँ के हैं कि बाहर के देशों के बच्चों को हम लोग जो देखते हैं वो सिर्फ टेक्नोलॉजी के बल पर जहाँ भी जीत रहे हैं, वो लोग सिर्फ सिस्टम, अच्छे सिस्टम में काम करके जो जीत पा रहे हैं, अच्छे अच्छे मेडल जीत पा रहे हैं। लेकिन जितने मेहनती हमारे देश हैं, जितना यहाँ पर जमीनी स्तर पर वो लोग काम कर पा रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि समय, इसमें एक चीज को समझना बहुत जरूरी है कि टाइमिंग। कोई भी काम आप करना चाहते हैं, जैसे बच्चों का बीच में अभी कोरोना के समय में जिनकी एज थोड़ी सी बड़ी हो गई, जिन्होंने पूरी तैयारियां करके रखी थी कि हम ओलंपिक्स में जाएंगे, और उसके बाद किसी वजह से उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिल पाया, कोरोना की वजह से लोगों से नहीं मिल पाए, आने जाने के साधन नहीं हुए, खेलने की व्यवस्थाएं नहीं उनकी हो पाई, और उनका एक साल तो निकल गया, और इस बार दूसरा साल भी निकल गया, 2 साल निकल गया। सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ, एज तो उनकी बड़ी हो ही गई, एज ग्रुप से तो बाहर हो ही रहे हैं, उतने दिन बैठ बैठ करके उनकी हिम्मत टूट रही है। उन्होंने जो प्रैक्टिस करनी थी, जो प्रैक्टिस का उनका जो मोमेंटम बना हुआ था, वो मोमेंटम टूट गया कि वो स्पीड से जिस तरह से रफ्तार से काम कर रहे थे वो खत्म हो गया उनका। तो इस तरह से क्या होता है कि जो बच्चे आज छोटे छोटे बच्चे हैं वो अच्छा काम कर पाएंगे, हम समझ रहे हैं उनको, लेकिन उनको सही दिशा सिर्फ दिखा पाना, उनको छोटे छोटे उनकी गलतियां, जो कि उन गलतियों की वजह से वो छूट जाएंगे। क्योंकि आप समझ लीजिए कि मेहनत सभी करते हैं। आज हमारे यहाँ भी हम लोग देखते हैं स्कूलों में बच्चे दौड़ते हैं, सभी अपने घर में मेहनत कर रहे हैं, सभी बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, अच्छी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट तो 1-2 ही बच्चे आते हैं, क्योंकि छोटी सी गलती की वजह से कोई बच्चा जरा सा पीछे छूट गया और वो उसकी कोई गिनती नहीं है। उसी तरह हम लोग कोई भी कंपटीशन में जाएं, कहीं भी जाएं, तो उसमें सबसे बड़ी बात होती है कि हम छोटी छोटी चीज़ों पर कितना ध्यान रखते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि टाइम पकड़ना। एक बार गलती की और फिर आप अगले साल जाएंगे तो 1 साल उनका चला गया। हमें यहीं पर उनको उतना प्रशिक्षित कर देना है कि किसी भी हालत में उनका कोई भी पॉइंट नहीं छूटे, और यहाँ पर हम लोग रेगुलर ट्रेनिंग दे सकें। और इसी बातों पर जो हम लोग विचार कर रहे थे, जो आज छोटा वॉलीबॉल आप लोगों ने देखा है, वो इसी
छोटी चीजों को ध्यान देना जरूरी है। छोटी माइनर बातों के लिए हमारे बच्चे छूट जाते हैं, यहीं पर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। क्यों किया? एक छोटी छोटी बातों के लिए। हर जगह पर, जितने जगह पर भी जा रहे हैं, ओलंपिक्स में जा रहे हैं, कोई भी खेल में जा रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर, कोई डिसिप्लिन में थोड़ी सी गलती है, थोड़ी सी बात नहीं कर पा रहे हैं, इंग्लिश नहीं बोल पा रहे, क्या कर रहे नहीं कर रहे, मैंने इतनी छोटी छोटी बातें बताते हैं जो हम लोग नहीं समझ पाते हैं। बोलते वो कन्वे नहीं कर पाया, वो क्या कहना चाहता था हम समझ नहीं पाए, वो कन्वे नहीं कर पाया साहब, उसकी भाषा को आप नहीं समझ रहे हो, बच्चे की क्या गलती है? इस तरह की बातें सुन सुन के हम लोग को बहुत दुख होता है, वहां तक नहीं पहुंचा पाए। तो इस कार्यक्रम में जिस समय में हमारे टोक्यो ओलंपिक्स में जब नहीं जा पाई, पूरे देश से एक रिप्रेजेंटेशन, एक भी आदमी वॉलीबॉल के लिए नहीं गया, कितने बड़े दुख की बात है। और जयदीप साहब से जब बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि वो सिर्फ प्लेयर ही नहीं, इसके ट्रेनर भी रह चुके हैं, और बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई और ऐसी ऐसी जानकारियां दी। मुझे तो इस खेल के बारे में बहुत जानकारी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे इन्होंने बताया मेरा उत्साह और मेरा इसके प्रति लगाव बढ़ गया कि जरूर ये काम किया जा सकता है। जिस काम को हम कर पाए उसी काम को हम हाथ में लें। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी सोच लें और ये कर लेंगे, लेकिन इनसे मिलने के बाद ये मुझे बहुत तसल्ली हुई कि हम ये काम कर पाएंगे। और इस वजह से आज मैं जयदीप जी का विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं, जो उन्होंने मुझे इसके लिए उत्साहित किया। और इसके साथ साथ अब जब इनसे बातचीत हो गई तो साथ साथ में हम लोगों ने इसका स्थापना करने का जो फैसला लिया, तो इसके बारे में हम लोगों ने यह विचार किया कि इसका कार्यक्रम कहाँ होना चाहिए। तो हमने तत्काल इसके लिए 3.5 एकड़ बाउंड्री वॉल की हुई हमारे पास में लैंड है, जिसमें बाउंड्री वॉल रेडी करवा दी गई है। उसमें 30 रूम बना के हमने रेडी कर लिए हैं। उसमें साथ साथ में हमने जो हमारे कोच आएंगे और अन्य लोग जो आएंगे, प्रशिक्षक या जो जिस बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता, जयदीप जी बताएंगे कि कितने लोगों की आवश्यकता है। लेकिन उन लोगों के लिए जो बच्चे हमारे यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए आएंगे, उनके लिए मिनी जिम चाहिए या उनके लिए इक्विपमेंट्स चाहिए या क्या इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए स्टोर रूम से लेकर के सारी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। जो कि हमारे पास में तकरीबन ऑफिस बिल्डिंग और बच्चों के लिए जो 30 रूम जो चाहिए, प्रेजेंट में अभी 30 रूम। उसके बाद में वहाँ पर 3.5 एकड़ लैंड है। मुझे लगता है खेलने के लिए तो बहुत ज़्यादा जगह की जरूरत नहीं है, उसके लिए 1-2 एकड़ काफ़ी है। उसके बाद उसमें और भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, कुछ भी काम करना हो, तो इनिशियली हम लोग जैसे अपना एक मैं छोटा सा स्कूल स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि उसी में बच्चे पढ़ भी लेंगे साथ में, जो कि उसके साथ साथ में। तो इनिशियली हमने उसके 6 महीना पहले आज से हमने सिर्फ प्लानिंग की और 6 महीने में कुछ ज़्यादा नहीं करके सिर्फ उसके 7-8 रूम बनवाए और उसमें स्कूल क्लास चालू कर दी। क्योंकि आज हमारे पास में तो सीनियर बच्चे नहीं आ रहे हैं ना, आज हमारे पास में जूनियर बच्चे आएंगे और कोई हमारी अफिलिएशन नहीं है CBSE से, लेकिन हम सब करेंगे ना। उसी प्रकार हमने इसमें 30 रूम, ऑफिस एक दे दिया, उसमें वहाँ पर रसोईया कहाँ रहेगा, खाना कहाँ बनेगा, कैसे क्या व्यवस्था करनी है। और जो बच्चे हमारे पास में आएंगे वो हमारे बच्चे हैं, वो पढ़ेंगे कहाँ, उनकी मेडिकल की क्या फैसिलिटी होगी, उनके रहने खाने की क्या व्यवस्था होगी, वो हमारे पास रहेंगे। लेकिन हमारे पास में आने के लिए ये सब जितने हमारे साथ आज सारे जगह से लोग आए हुए हैं, इन लोगों के लिए हम इन लोग का धन्यवाद करना चाहते हैं कि बच्चे तो आप ही लोग देंगे हमें, कि जो बच्चे हमारे पास में आएँ। तो इसकी जो तैयारी करनी है उसके लिए हम लोगों ने एक बार पहले भी वॉलीबॉल और नेट सभी जिलों में पहुंचाने का प्रयास किया है, और इस बार फिर अभी ये 3-4 महीने पहले जो हमने वॉलीबॉल नेट दिया था, और आज भी वॉलीबॉल नेट और इसके साथ में एक छोटा वॉलीबॉल इस बार, जो कि मैं समझ सकता हूं कि हमारे देश में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है। बच्चों की जरूरत है खेलने की, लेकिन वॉलीबॉल एक ऐसा गेम है जिसमें देखता हूं कि बड़े ही बच्चे खेलते हैं। तो छोटे बच्चे खेलना शुरू करें, इनिशियली वो अपने इस चीज के लिए रेडी हो, समझें। और नहीं तो हमारे देश में तो अभी बता रहे थे हमें पटोदिया साहब कि रस्सी बांध के भी लोग खेल लेते हैं। माने शौक है बच्चों में, रस्सी बांध के लोग खेल लेते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास बॉल नहीं, वो कपड़ों के बॉल से भी खेल रहे हैं। तो इनके पास में इतनी व्यवस्था देख के इन्होंने मुझे अभी बताया थोड़ी देर पहले, तो मुझे खुशी होती है कि लोगों में शौक है, लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्हें थोड़ी सी एक जरूरत है कि कोई गाइड कर दे, थोड़ा सा हाथ पकड़ ले, थोड़ा सा आगे बढ़ा दे। तो आप समझिए हमारे देश से इस चीज की कि जो कि एक सस्ता गेम है। क्रिकेट आज कितना महंगा गेम है, बास्केटबॉल खेलने जाते कितने महंगे गेम है, सिर्फ अमीरों के ये गेम होंगे। लेकिन हमारे पास जो बच्चे खेलने आएंगे वो गरीबों के बच्चे भी खेल पाएं, अमीरों के भी खेल पाएं। हमारे पास में कितनी बड़ी ज्यादा तादाद है कि सभी लोग इसमें आ सकते हैं। हमारे पास में जितनी बड़ी, जिस तरफ सिर्फ अमीरों का जो खेल है, जिनके पास में उतनी व्यवस्था है, तो उसमें कितने कम लोग हैं जो उसमें पार्टिसिपेट करने जाते हैं। लेकिन आज भी देखिए क्रिकेट कितना आगे बढ़ा, जिसमें कि पार्टिसिपेट करने के जाने वाले लोग ही कम हैं।
हमारे पास तो सारी दुनिया है और फिर भी हम पीछे छूट रहे हैं। तो हमें ऐसे गेम को पकड़ना है, ऐसे खेल को प्रोत्साहन देना है जिसमें कि हर एक छोटा छोटा बच्चा, आखिर तो सिर्फ पढ़ाई तो सब कुछ नहीं है, पढ़ाई जरूर करें, लेकिन उनका चौतरफा विकास जो होगा वो खेल भी हो, उनके साथ में उनका स्वास्थ्य भी अच्छा हो। तो ये सब चीज़ों का जहाँ तक हम अपने देश में, अपने प्रदेश से हम शुरू कर रहे हैं इस बार अपने, तो हम लोग कुछ ऐसा काम करें। लेकिन इसके लिए सिर्फ एक फोकस की जरूरत है कि हमें करना क्या है। हम एक चीज़ को पकड़ें और उसको शुरुआत से लेकर के हम उसको अपने अंजाम तक पहुँचाएँ, उसके लिए हमें जो प्रयास करना है। इसलिए सिर्फ हमने किसी की तरफ भी नहीं ध्यान देते हुए अपना समूचा, अपना पूरा जो प्रयास है कि हम जितना बिजनेस के बाद जो भी काम करेंगे तो हम सिर्फ वॉलीबॉल के लिए करेंगे। और यह प्रयास हमारा जो है, और इसके लिए हमारे साथ में डॉक्टर उमाकांत सिंह हैं, या और हमारे साथ में जो अभी पहले से जैसे जयदीप सरकार हैं, तो हम तो डॉक्टर उमाकांत सिंह से जब भी मिले तो हमें सचमुच बहुत खुशी हुई कि इतने जानकार लोग भी हैं हमारे साथ में, जो कि हमें हमारे किसी भी बच्चों को एक बार खाली इशारा भी कर देंगे वो चैंपियन बन जाएगा, सिर्फ उनको छू भी देंगे तो आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि वो इनकी जितनी जानकारी है, ये थोड़ी थोड़ी भी उसकी मदद करेंगे तो कहाँ तक पहुँचेगा बच्चा। तो ये चीज़ें जो हैं मुझे बहुत प्रोत्साहित करती हैं कि हमारे साथ में इतनी अच्छी और इतनी बड़ी टीम है। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि बच्चों को शुरू से साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके के हिसाब से, सिस्टमेटिक, जैसे दूसरे देशों में, बड़े बड़े देशों में जिस तरह से हम लोग देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं वहाँ पर, कि वहाँ पर तो बड़ी जल्दी फटाफट बच्चे प्रोग्रेस कर जा रहे हैं, जबकि बच्चे इतने तेज थे भी नहीं। हमारे बच्चे तो बहुत मेहनती और तेज हैं। तो उनको जिन चीज़ की आवश्यकता है वैसे भी लोग हमारे साथ में हैं, तो हमारी हिम्मत तो बढ़ेगी ही ना। तो हम लोग इसको बिल्कुल वैज्ञानिक प्रणाली से और सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ा पाएँ, इसके लिए हमारे साथ में डॉक्टर उमाकांत सिंह जैसे हमारे मित्र लोग हैं, जो कि हमेशा उत्साह बढ़ाते रहे हैं कि हम आगे बढ़ें। तो इसको हम लोगों ने अभी सिर्फ झारखंड में एक बार स्टार्ट करने की प्रयास किया है, जिससे कि हम लोग पहले अपने यहाँ पर मजबूत हों, यहाँ पर हम लोग अपने आइडेंटिटी को दिखा पाएँ, और इसके बाद में फिर इसको सारे देश में फैलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बार विजन होना चाहिए, एक बार सोच होनी चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं। तो हमने इनिशियली यहाँ से स्टार्ट किया है, और सिर्फ अभी स्टार्टिंग में 12 से 16 साल के बच्चों का चयन किया जाएगा, जो कि सभी अपने अपने ज़िले में, जितने ज़िले में अपने कोऑर्डिनेटर हमारे हैं, या अपने अपने ज़िले में, अपने अपने एरिया में जो बच्चे आपके यहाँ से चुन के आएंगे, उन बच्चों का कंपटीशन करा के मुझे सिर्फ 30 सुपर 30 चाहिए, और 30 बच्चों का हमने प्रशिक्षण देना है अपने यहाँ। वो 30 बच्चे हमारे पास रहेंगे। जिन बच्चों को हमने अपने पास में रखना है, उनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर की सारी व्यवस्था हमारे पास होगी। तो इन चीज़ों को जो करना है उनके लिए उतने अच्छे अच्छे बच्चे, और फिर मैं देखता हूँ कोई एरिया से बहुत ज़्यादा रिस्पांस आता है और कोई एरिया से रिस्पांस कम आने लगता है, और उनकी क्या शिकायत रहती है कि आप तो हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो। भाई साहब, हम किसी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ उधर देख रहे हैं जहाँ से रिस्पांस अच्छा आ रहा है। आप जितना ज़्यादा कोशिश करके, जितने ज़्यादा प्रशिक्षित बच्चे आप वहाँ से भेजोगे, उतने ज़्यादा आपके बच्चे हमारे यहाँ इनरोल हो पाएंगे, उतने ज़्यादा हम वहाँ पर फैसिलिटी दे पाएंगे कि आपके यहाँ से ज़्यादा, जैसे ज़मीन के बारे में भी बोलते हैं ना कि जहाँ ज़्यादा उर्वरक खेती हो पाती है, किसान भी वहीं पर ज़्यादा मेहनत करता है। तो ये सभी की ऐसे ही विचारधारा रहती है। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें, आप लोग जितनी मेहनत करेंगे हर कदम पर हम आपके साथ मिलेंगे, और हर 3 महीने पर हम लोग बच्चों के एक बार फिर से सिलेक्शन करेंगे, ताकि देखिए कुछ न कुछ बच्चे आते हैं किसी न किसी कारण से, उसमें से कुछ घटते बढ़ते भी रहते ही हैं। कहीं ना कहीं किसी को कोई ना कोई परेशानी आ जाती है, कोई किसी भी कारणवश अगर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं कि एक बार गवर्नमेंट में आ गए हैं तो ज़िंदगी भर साथ रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर वक्त कंपटीशन है, जो आगे बढ़ेंगे वही रिजल्ट लेके आएंगे, और हमें सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड काम चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं हमारे पास। तो आज के इनॉग्रेशन सेरेमनी में आप लोग सभी साथ में हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग हमारा जिस तरह से सहयोग कर रहे हैं, हम निश्चित रूप से मोंगिया नेशनल एकेडमी को अच्छे से अच्छी जगह पर पहुंचा पाएंगे, और आपका सहयोग मिलता रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी का विशेष रूप से बाहर से आए हुए पटोदिया साहब और हमारे मुख्य अतिथि दिलीप तिर्की साहब और आप सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आप सभी ने मुझे समय भी दिया, और आप लोगों ने उत्साह मेरा बढ़ाया, और इतने उत्साह के साथ आज हमारे साथ हैं, तो हमारा भी दिल इसमें बहुत मजबूत होता है कि आप लोग हमारे साथ हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने उत्साहवर्धक भाषण दिया और पूरे सेशन को वार्म अप कर दिया है। सर, प्रोग्राम में छोटा सा फेरबदल आया है, क्योंकि मैं एंकर हूँ इसीलिए मुझसे आके कह रहे हैं। ये हमारे जो मीडिया हाउसेस हैं, इनका एक रिक्वेस्ट आया है कि इनका अगर आप बाइट करवा दें तो हरिद्वार में कोई इंटरनेशनल खाली एक में हम पटोदिया साहब के साथ खाली शेयर करना चाहते हैं कि ये एक बार कुछ बताना चाहते हैं, ये बता दें। इसके बाद से आप जैसा कहिएगा, हम लोग आप ही के साथ हैं। हमारे साथ में कलकत्ता से आए हैं, सिर्फ पहली बार इनसे मुलाकात है और मैं इनसे 2 मिनट भी बात किया हूं। 2 मिनट तो नहीं, खैर काफी देरी बातचीत किया हूं, लेकिन मैं इनसे बहुत प्रभावित हूं। मैं चाहता हूं कि ये कुछ हमें बताएं। बैठे ना सर, कोई बात नहीं, एकदम आदरणीय अतिथिगण, दिलीप तिरके सर, मोंगिया सर, मैडम मोंगिया, बलविंदर सिंह जी, जयदीप जी और बाकी जितने भी सज्जन महानुभाव यहाँ मौजूद है, उन सबको मेरा सलाम, उन सबको मेरा प्रणाम। मोंगिया स्टील की जो नेशनल वॉलीबॉल जो इन्होंने एकेडमी बनाई है, उसके बारे में मैं जितनी बातें मैंने अभी मोंगिया साहब से सुनी, जयदीप सर से सुनी, मैं सच में भाव विभोर हो चुका हूं। अकबर के दरबार में ही नवरत्न नहीं थे, मोंगिया साहब ने भी अपने एकेडमी में पूरे नवरत्न जमा किए हैं। आज जिस तरह के लोग यहां बैठे हैं, आज मैं भी यहां हूं तो जयदीप बाबू की वजह से ही हूं, और इनसे मेरी 2 बार बात हुई और मैं काफी प्रभावित हुआ। मैं जब मैच जीता था, मैंने कुछ पोर्शन ट्रांसफर किया था, 25% फॉर प्रमोशन ऑफ वॉलीबॉल, और 2 बातों के बाद ही मैंने इनको कहा था उस टीम के आप भी एक मेंबर होंगे। ये दबदबा है मोंगिया साहब की टीम का। आज इस जगह पे आके मुझे बहुत ही प्रसन्नता, बहुत ज़्यादा प्रशंसा हो रही है, बहुत ज़्यादा मुझे अंदर से खुशी हो रही है कि मैं आज एक सपना लेके जो चला था कि वॉलीबॉल का भविष्य बदलेगा, जो मेरा 4 साल का सपना था, मुझे लगता है 2 साल में पूरा हो जाएगा। अभी CIT साहब ने एक बात कही थी कि हमारे ज़माने में तो हम वॉलीबॉल के लिए लड़ते रहते थे। सर, आज भी लोग वॉलीबॉल के लिए चंदा कर रहे हैं, सिर्फ एरिया बदली हो गई है। मैं अभी आसाम गया था ब्रह्मपुत्र लीग के लिए, और मैंने देखा कि वहाँ लोग तामुल गाछ पे रस्सी बांध के वॉलीबॉल खेल रहे थे। जब उनको बोला गया कि आपको हम नेट और वॉलीबॉल बेचते हैं, उनकी खुददारी देखिए। उन्होंने कहा हमारे पास तो बॉल है, अगले गांव में तो वो लोग कपड़े के वॉलीबॉल खेल रहे हैं। और मैंने उसी दिन एक निश्चितता से अपने मन में दृढ़ निश्चय किया कि जिस तरह मोंगिया साहब ने हर डिस्ट्रिक्ट में वॉलीबॉल और नेट पहुंचाया है, मैं आसाम के हर डिस्ट्रिक्ट में वॉलीबॉल और नेट पहुंचाऊंगा, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन का काम में भी मैं 6 लोगों को लगाऊंगा ताकि उन 6 लोगों को भी नौकरी मिले। आज मोंगिया साहब के भाषण सुनने के बाद कुछ एक बातें मैंने नोट की, जो अगर किसी भी काम की शुरुआत हम अच्छे से करते हैं तो उस पर सफलता जल्दी मिलती है। आज ये जो कंसेप्ट है मिनी वॉलीबॉल, आज ये कंसेप्ट है 12 साल के टेंडर्ड बच्चों को लेके आगे चैंपियंस बनाना। आप इस इंसान की सोच सोचिए, देखिए 7 साल के बाद झारखंड उन स्टेट में होगा जो हर साल अंडर 21 में 4 से 5 प्लेयर देगा, और 8 साल के बाद इंडिया नेशनल टीम में 3 से 4 प्लेयर झारखंड से होंगे।
हमने कलकत्ता में एक श्लोक बनाया था, खेल बे बांग्ला जीत बे बांग्ला, लेकिन वो श्लोक मैं समझता हूं आप पे ज्यादा लागू होता है। खेलेगा झारखंड, जीतेगा झारखंड। सच, ये जज्बा बहुत रेयरली मिलता है। लोगों के पास पैसे होते हैं, सीएसआर फंड भी होता है, लेकिन उस पैसे का सदुपयोग सोसाइटी को क्रिएटिंग वैल्यू बहुत कम लोग कर पाते हैं। ताकि बहुत बड़ी आशीष रही हमारे ऊपर, हम चैंपियन बने। जब मैं चैंपियन बना, मैंने पहला जो स्पीच दिया, उस स्पीच में मैंने जो वर्ड्स कहे, मैं आज यहाँ रिपीट करना चाहता हूं। ये बहुत अच्छा हुआ कि कलकत्ता या साउथ के बाहर की टीम ने मैच जीता, क्योंकि अगर साउथ की टीम मैच जीत जाती तो दोबारा कोई एंटरप्रेन्योर टीम लेने ही नहीं आता और डर जाता कि हमको खेलना नहीं आता, हम कैसे जीतेंगे, कोई इन्वेस्ट नहीं करता। मैं आपको दावे से बोलता हूं, 2 साल के अंदर इस देश में इतने लीग होंगे कि वॉलीबॉल प्लेयर का फ्यूचर सिक्योर्ड है। जिस तरह की प्लानिंग अभी हमने प्राइम वॉली लीग की थी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी प्राइम वॉली लीग के अंदर 6 से 7 लीग का अनाउंसमेंट होगा, जो कि प्राइम वॉलीबॉल के नीचे ही होगी। हर टीम को एक लीग का अनाउंसमेंट करना है, और मैं बहुत जल्द प्राइम वॉली ईस्ट का अनाउंस करने वाला हूं। इस लीग में लोकल टीम्स होंगे, डायरेक्ट उनका प्राइम वॉली लीग से कनेक्शन रहेगा, लोकल प्लेयर्स रहेंगे, और 2 प्लेयर्स आप नेशनल लेवल के ले सकते हो, थोड़ा गेम को रोमांटिक बनाने के लिए। इसका मकसद सिर्फ एक ही है कि खेल प्रतिभा जो हमारे लोकल खिलाड़ी में है वो उभर के आए। उसके अलावा हमारे कोचेस को चांस मिले, हमारे रेफरीज को चांस मिले, हमारे लाइनमैन को चांस मिले, ताकि सबकी ग्रोथ हो। आज मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं जो आज तक इस देश में नहीं हुई। जब मैं वॉलीबॉल की मैच जीता था, हमारे में से एक कोच अर्जेंटीना से थे। मैंने उनसे हाथ जोड़ के कहा था कि सर, जो खर्चा लगेगा मैं दूंगा, आप इंडिया के किसी भी 2 प्लेयर को बाहर ले जाओ, किसी भी टीम के, वो मुझे परवाह नहीं है, लेकिन उन्हें आप बाहर ट्रेनिंग दिलाओ, उन्हें वहां की लीग खिलाओ। एक बार ये चलन चालू हो गया तो जिंदगी भर चलते रहेगा। और आज जब मैं आपके बीच बैठा हूं, बेसलाइन वेंचर्स, जहां से धोनी साहब भी निकले हैं, उन्होंने 8 प्लेयर्स को अपने संरक्षण में ले लिया है, और बहुत जल्द इनमें से 4 से 5 प्लेयर ट्रेनिंग भी लेंगे बाहर, और बाहर की लीग भी खेलेंगे। मेरे को सारे जो मोंगिया साहब ने स्पीच दिया मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक जगह मैं मोंगिया साहब को भी करेक्शन करना चाहूंगा। हमारे प्लेयर फॉरेन प्लेयर से भी बढ़िया है, मैं आपको दावे से बोलता हूं। इस साल हमारे यहां 14 फॉरेन प्लेयर्स आए थे, 2 हर टीम में थे। मैं किसी प्लेयर को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन उनके घुटने में एक छीलन भी पड़ जाए तो वो मैच नहीं खेलते जब तक वो पूरा भर न जाए। और हमारा बंदा को डॉक्टर बोलता है, हमारे अश्वल को डॉक्टर बोल रहा है कि तुम 20 दिन मैच खेलोगे, कर रहा है कि मुझे मैच खेलना है। हमारे बच्चे ग्रास रूट से निकले हैं, मट्टी की उपज है, उनमें जो सहनशीलता है इन फॉरेन प्लेयर्स में नहीं है। मैं आपको सच बताता हूं, किसी भी फॉरेन टीम, किसी भी 7 टीम में से एक भी टीम ऐसी खेले हो। मैं अपनी बात करूं तो हमारा एक प्लेयर तो सिर्फ एक्सरसाइज ही कर रहा था, और दूसरा प्लेयर जो है वो मैच खेला। कुछ टीम तो ऐसी थी जहां फॉरेन प्लेयर ने खेला ही नहीं। हमारे प्लेयर्स में प्रतिभा उनसे बहुत ज्यादा है।
तो मैं इस मंच पे आज बोलना चाहता हूं कि हमारे प्लेयर्स जो रूट लेवल से जुड़े हुए हैं, इनकी प्रतिभा, इनकी सहन शक्ति, इनका जज्बा बहुत आगे है और इस जज्बे को मैं सलाम करता हूं। आज सबसे बड़ी चीज जो है, आज जिस तरह से मोंगिया सर ने शुरुआत की है, अगर देश का हर एंटरप्रेन्योर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना शुरू कर दे, आज हम वर्ल्ड की यंगेस्ट पॉपुलेशन है। 5% हमारे पॉपुलेशन का लोग सिर्फ गेम्स खेलते हैं। अगर ये 8% भी हो जाए ना, तो हमें चीनी पीनी सबको हम घोल के पी जाएंगे। अभी मैंने थोड़े दिन पहले सुना था कि चीन ने इंजेक्शन दे के अपने प्लेयर्स की हाइट 7 फुट कर दी है। अरे तुम 8 फुट के ले आओ यार, हमारा 6 फुट का आदमी भी तुमको पीट के जाएगा। तो सर, जज्बा होना चाहिए जो हमारे प्लेयर्स में है, कूट कूट के भरा हुआ है। और जिस तरह के लोग आज इस मंच के आसपास है, मैं तो समझता हूं वॉलीबॉल का फ्यूचर बहुत बहुत सिक्योर है। मैं तो खुद सोचता हूं यहीं एक बगल में कुर्सी लेके बैठ जाऊं और यहीं से अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं, इतना प्रभावित हुआ हूं मैं। अब जैसा कि जयदीप सर ने भी कहा था, जिस तरह की एकेडमी मोंगिया सर ने यहां बनाई है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मोंगिया साहब के साथ हाथ से हाथ मिला के हम देश के दूसरे हिस्सों में भी एंटरप्रेन्योर को प्रोत्साहित करें कि वो आगे आके वॉलीबॉल को प्रमोट करें। मैं आपको दावे से बोलता हूं, जिस लेवल पे आज मोंगिया सर या कलकत्ता थंडरबोल्ट प्लेयर्स की प्रतिभा निकालने की कोशिश कर रही है, 8 से 10 साल बाद इन प्लेयर्स का मिनिमम टू मिनिमम ईयरली कंट्रीब्यूशन टू देयर फैमिली will be more than 100 lakhs। चूंकि अगले 2 साल के हमारे कॉन्ट्रैक्ट सारे साइन हो चुके हैं, तो इस साल आपको जंप नहीं दिखेगा, लेकिन 4th ईयर में मैं आपको दावे से बोलता हूं सर, दावे से बोलता हूं, वॉलीबॉल प्लेयर की मिनिमम बिडिंग 50 लाख हो जाएगी। आज आपको सुन के आश्चर्य होगा, मैं थोड़ा टाइम लूंगा जयदीप जी। मैं अभी 4 दिन पहले आसाम में ब्रह्मपुत्र लीग में था और वहां मैंने देखा, पिछले साल 155 टीम थी, इस साल 309 टीम आ गई। अगले साल 500 भी आ सकती है। लास्ट ईयर प्राइम वॉली लीग में 360 प्लेयर ने रजिस्टर किया था, बाद में हमको फिर से खोलना पड़ा और 425 लोगों ने किया। हमने जब लीग की शुरुआत की थी, हमें ऐसा लगता था कि हमारे यहाँ 50 से 60 से ज्यादा बच्चे रजिस्टर नहीं करेंगे, बिकॉज बहुत सी प्रॉब्लम चल रही थी एट डिफरेंट लेवल व्हिच आई वुड नॉट लाइक टू डिस्कस एट दिस लेवल। नहीं हुआ। ऑल 350 टॉप प्राइम वॉलीबॉल के, उन्हें समझ आ गया कि उनका फ्यूचर यहीं से आगे बढ़ेगा। मैं नहीं बोलता कि प्राइम वॉलीबॉल एक शुरुआत है, ये सिर्फ एक शुरुआत है। जिस तरह इस मैच को दर्शाया गया टेलीविजन के ऊपर, स्पेशल बना के दिखाया गया, कि हम सोच रहे थे कि हमारे आईबॉक्स कितने लोग देखेंगे, अगर आप 3 करोड़ लोग देखें तो बहुत बढ़िया हो जाए। 12.5 करोड़ ने प्राइम वॉली लीग